माननीय श्री राजीव सिंह परीक्षा। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि समय का विशेष ध्यान रखिएगा कृपया। कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्ष 2023-24 के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मेरे साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी माननीय जो राज्यपाल ने अपना वक्तव्य सदन में रखा है वह भी सहमत है, और उसने अपनी सहमति अभी हाल में ही 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के रूप में, अपने आशीर्वाद के रूप में पूरे प्रदेश में व्यक्त की है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश में जो पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बेहतरीन काम किया है, कानून व्यवस्था के लिए जो काम किया है, गरीबों के आवास देने के जो काम किए हैं, बुंदेलखंड में जो पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए हर घर नल जल के माध्यम से, हर घर जल नल के माध्यम से पहुंचाने की जो योजना पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आज उसका पूरा लेखा जोखा माननीय राज्यपाल सदन में लेके आई थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारे विपक्षी दल जो हमारे साथी हैं, जब सत्ता में रहते हैं तब ये काम भी नहीं करते, और जब विपक्ष में होते हैं, जब इनका जो विपक्ष में रहने के कारण जो इनका काम है कि सरकार को अच्छे कामों के लिए उसका उत्साहवर्धन करना और बाकी जो काम छूट गए हैं वहां उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना, ये जो सत्ता में रहते हैं तब भी अपना काम नहीं करते, जब विपक्ष में रहते हैं तब भी अपना काम नहीं करते। इसलिए जनता इनको लगातार नकारने का काम करती है। जनता इनको अब विश्वास करने लायक भी नहीं समझती है, और मैं तो दुखी इस बात से हूं कि आदरणीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में नेता विपक्ष हैं, वो भी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उसमें भी कहीं कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही थी। वो कभी इधर की बात करते थे तो कभी उधर की बात करते थे, तो कभी क्रिकेट की बात करते थे तो कभी फुटबॉल की बात करते थे। दुख इस बात का है, जब उनका खेलने का समय था तब तमंचों से खेलते थे, और अब राजनीति करने का, विकास करने का काम है तो क्रिकेट से खेलने का काम करते हैं, बल्ले से खेलने का काम करते हैं। दुख इस बात का है कि आज जब गरीबों के घर में 24 घंटे बिजली जा रही है तो ये सरकार की पीठ थपथपाने की जगह सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मुझे दुख है कि ये सरकार की आलोचना तो करें, लेकिन गरीबों के साथ में जो सरकार न्याय कर रही है, गरीबों को जो सुविधाएं दे रही है, कम से कम आराम से, धीरे से, कम से कम हमारी पीठ थपथपाने का काम तो करें। क्योंकि हम लोगों ने भी विपक्ष में रहते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सत्ता पक्ष के लोगों ने अच्छा काम किया तो इंदिरा जी की तारीफ करने का हमने काम किया था। उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल था, जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का माहौल, मुझे अपने क्षेत्र के लिए भी 2-3 मांगे आपके माध्यम से रखनी है। अध्यक्ष महोदय, चिरगांव जो आदरणीय राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की नगरी है, वहां पर एक रेलवे स्टेशन है जो झांसी कानपुर लाइन वहां से गुजरती है, उसके ऊपर एक आरओबी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह लाइन मध्य प्रदेश के भिंड इटावा को हमारे उत्तर प्रदेश के उस लाइन को जोड़ने का काम करती है, बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको भी मेरी मांग के रूप में जोड़ लिया जाए। एक बड़ा गांव टहरोली है जो राष्ट्र जनपद को जोड़ती है, उस पर भी एक बेतवा नदी पड़ती है, उसके ऊपर एक सेतु की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आज से लगभग 45-50 साल पहले झांसी में जो कैंटोनमेंट एरिया है उसका जब उसकी स्थापना हुई थी तो वहां पे एक सैन्य क्षेत्र स्थापित किया गया था, उसका विस्तार भी हुआ था। तो कुछ किसानों की वहां पे जमीन ली गई थी, लेकिन आज तक उन किसानों को जो जमीन ली गई थी उसके बदले में जो पट्टे दिए गए थे, उस पट्टे के आज तक उनको आवंटन नहीं हुआ, उनको अधिकार नहीं मिला है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उन किसानों को, लगभग उनकी संख्या 500 के आसपास है, उनको वह आवंटन मिल जाए, उनको अधिकार मिल जाए, उनको हक मिल जाए, उनका संक्रमणीय अधिकार उनको मिल जाए। ये आवश्यक है, क्योंकि लगभग 50 सालों से सरकारों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि आदरणीय योगी जी की लोकप्रिय सरकार जब किसानों के लिए इतना बेहतरीन काम कर रही है कि देश में सबसे ज्यादा किसानों को अगर लाभ देने का काम किसी राज्य में हुआ है तो हमारे ही उत्तर प्रदेश में हुआ है, और नंबर 1 पर हम पहुंचे हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से हम किसानों को 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं और सेपरेट फीटर के माध्यम से किसानों को माननीय सदस्य समाप्त करें। किसानों को हम लोग
बेहतरीन तरीके से उनको सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये कुछ किसानों की जो मांगे हैं इस पर भी हम विचार कर लें। ठीक। कि 6 साल में उत्तर प्रदेश को दुनिया में आज अपना एक मान सम्मान और गौरव देने का काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश निवेश के मामले में, विकास के मामले में आज प्रत्येक राज्यों से सबसे ऊपर है। आज हमारी तुलना बिहार और बंगाल से नहीं होती। हमें खुशी इस बात की है कि आज हमारी तुलना गुजरात और महाराष्ट्र से होती है। हम दुनिया में बेहतरीन एक माहौल के माध्यम से दुनिया के बड़े बड़े निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाने का काम कर रहे हैं। दुख इस बात का है, जब इनकी सरकार थी तो यहाँ के व्यापारी भी उत्तर प्रदेश को छोड़ के अन्य राज्यों में अपने व्यापार करने का ठिकाना ढूंढ रहे थे। आज एक खुशी का माहौल है, एक विश्वास का माहौल है। इस माहौल में आज हमारे व्यापारी तो अच्छा यहाँ पे रोजगार कर ही रहे हैं और वह दूसरे अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को यहाँ पे लाने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल है, कानून व्यवस्था जिस तरीके से है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध है, सड़कों का जाल बिछ गया है, एक्सप्रेस वे सबसे ज्यादा देश में हमारे प्रदेश में बनाए गए, ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज प्रत्येक निवेशक उत्तर प्रदेश में आने के लिए लालायत है। हमें खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान के सब राज्यों में लगभग दूसरे और पहले स्थान पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है। मैं आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए भी 2-3 मांगे आपके माध्यम से रखनी है। अध्यक्ष महोदय, चिरगांव जो आदरणीय राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त की नगरी है, वहां पर एक रेलवे स्टेशन है जो झांसी कानपुर लाइन वहां से गुजरती है। उसके ऊपर एक आरओबी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वह लाइन मध्य प्रदेश के भिंड इटावा को हमारे उत्तर प्रदेश के उस लाइन को जोड़ने का काम करती है, बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको भी मेरी मांग के रूप में जोड़ लिया जाए। एक बड़ागांव टहरोली है जो राष्ट्र जनपद को जोड़ती है, उस पर भी एक बेतवा नदी पड़ती है, उसके ऊपर एक सेतु की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आज से लगभग 45-50 साल पहले झांसी में जो कैंटोनमेंट एरिया है उसकी स्थापना हुई थी, तो वहां पे एक सैन्य क्षेत्र स्थापित किया गया था, उसका विस्तार भी हुआ था। तो कुछ किसानों की वहां पे जमीन ली गई थी, लेकिन आज तक उन किसानों को जो जमीन ली गई थी उसके बदले में जो पट्टे दिए गए थे, उस पट्टे के आज तक उनको आवंटन नहीं हुआ, उनको अधिकार नहीं मिला है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उन किसानों को, लगभग उनकी संख्या 500 के आसपास है, उनको वह आवंटन मिल जाए, उनको अधिकार मिल जाए, उनको हक मिल जाए, उनका संक्रमणीय अधिकार उनको मिल जाए। ये आवश्यक है, क्योंकि लगभग 50 सालों से सरकारों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि आदरणीय योगी जी की लोकप्रिय सरकार जब किसानों के लिए इतना बेहतरीन काम कर रही है कि देश में सबसे ज्यादा किसानों को अगर लाभ देने का काम किसी राज्य में हुआ है तो हमारे ही उत्तर प्रदेश में हुआ है और नंबर 1 पर हम पहुंचे हैं।